जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रभु आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों आज आप सबको सुनाने के लिए मैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत और प्यारी लीला सुनाने वाली हूँ। दोस्तों आज की सच्ची लीला सुन के ज़रूर लड्डू गोपाल के प्रति आपके हृदय में जो प्रेम है वो पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लड्डू गोपाल के लिए आपके मन में व्याकुलता, प्रेम, भक्ति की भावना पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों बहुत लोगों के मन में ऐसा वहम होता है, ऐसा भ्रम है कि अगर कोई नया विग्रह किसी भी देवी देवता का या किसी भी भगवान का हम अपने घर में ला रहे हैं और उनकी अगर हमने पहले पूजा साधना नहीं की है तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि उनकी पूजा हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, हमें उनकी पूजा सूट करेगी या नहीं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि किसी देवी की पूजा या किसी भगवान की पूजा सबको सूट नहीं करती, सबके लिए उचित नहीं होती। तो दोस्तों ये सोचना भी बिल्कुल गलत है। भगवान जो होते हैं वो कभी भी किसी के साथ अनिष्ट नहीं कर सकते। भगवान का एक अपना यही सिद्धांत होता है। हमारे साथ जो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं ये हमारे कर्मों के फल होते हैं। भले हम इसे मानने के लिए नहीं तैयार होते, लेकिन हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे वही हमें इस जन्म में भोगने होते हैं। हम उसका सारा का सारा दोष प्रभु के ऊपर लगा देते हैं कि जब से हमने इनकी पूजा शुरू किया, जब से ये मूर्ति घर में आई, तब से हमारे घर में सब कुछ बुरा हो रहा है या फिर भक्ति का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इतना कष्ट हो रहा है, मिल रहा है, इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतनी गरीबी है। ये सारी चीज़ों का, सारे दुखों का और कष्टों का जो दोष होता है वो हम अक्सर भगवान के ऊपर लगा दिया करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे कभी भी उन चीज़ों के लिए जवाब नहीं मांगते। अगर हम वही दोष अपने संबंधियों पर, सगे संबंधियों पर लगाएं तो वो ज़रूर हमसे इस बात पर लड़ पड़ेंगे। लेकिन प्रभु इतने महान है, इतने कृपालु है, वो अपने भक्तों पर कृपा के सिवा कुछ भी नहीं करते। तो आज की जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, वो इसी घटना पर आधारित है। आज की सत्य घटना है मेनका जी की। मेनका जी जो कि बिहार के पटना ज़िले में रहा करती हैं और वहाँ पर अपने घर में वो लड्डू गोपाल को विराजमान किए हुए हैं। तो मेनका जी के साथ उनके लड्डू गोपाल ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। इतनी सारी लीलाएं उन्होंने मुझे अपने बारे में बताई, जिसे सुनकर मेरा हृदय तो आनंद से भर गया। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं कि उन्हें एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए जो एक बहुत मुख्य लीला उनके जीवन में घटी लड्डू गोपाल की, वो ही मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्रियंका जी बताती हैं कि वो काफ़ी समय से वृंदावन धाम आती जाती रही हैं, खासकर कुछ ऐसे महीनों में जैसे कि कार्तिक मास में और जन्माष्टमी के समय वो हमेशा ही वृंदावन धाम में ही रहा करती हैं। गुरु पूर्णिमा के समय भी वो अक्सर वृंदावन धाम में ही जाने का प्रयास करती हैं, ज़्यादातर वो वहीं पर रहा करती हैं उस समय। मेनका जी बताती हैं कि ये बात करीब 2 वर्ष पहले की है। वो वृंदावन धाम में अपने परिवार के साथ गई थी और वो कार्तिक का महीना चल रहा था। कार्तिक मास कितना खास होता है भक्तों के लिए ये तो आप सबको पता होगा। और एकादशी का समय था। उस समय वो यमुना के तट पर वो अपने परिवार के साथ थी। उनके साथ में उनकी बिटिया थी, वो थी, और उनकी सास भी थी। तो वहाँ पर वो गई थी यमुना नदी के दर्शन करने, यमुना जी के दर्शन करने गई थी और वहाँ पर बैठकर उन सबको बहुत आनंद आ रहा था। उनकी इच्छा हुई कि कुछ समय हम यहाँ पर बैठे रहें, के नाम का जप करें। तो मेनका जी बताती हैं यही सोच कर हम अपने परिवार के साथ, अपनी सास और अपने बच्चों के साथ यमुना तट पर बैठकर भजन कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो मिट्टी पड़ी होती है तट पर, नदी के किनारे पर, उन्हें ऐसा लगा कि कोई सुनहरी सी चीज़ चमक रही है। उन्हें लगा पहले कि शायद कोई पत्थर या बालू वगैरह कुछ होगा। उनकी पता नहीं क्यों इच्छा हुई कि मैं जाकर उसे छू कर देखूँ कि वो क्या है। मेनका जी उठी और जाकर अपनी उंगली से उस पर से रेत हटाकर देखने लगी। तभी उस रेत में उन्हें बहुत ही अंदर धंसे हुए लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर सा विग्रह मिला। वो विग्रह देखकर पता नहीं क्यों मेनका जी के मन में बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। उनकी इच्छा हुई कि मैं इन्हें बाहर निकाल के पूरी तरह से देखूं। उन्होंने लड्डू गोपाल के विग्रह को, जो बालू थी, रेत थी, उससे
बाहर निकाला। विग्रह थोड़ा बड़ा था। विग्रह से उन्होंने गंदगी को, धूल मिट्टी जो भी उस पर जमी थी वो हटाई और देखा कि लड्डू गोपाल थे। वो बहुत ही सुंदर सा विग्रह था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी दोस्तों कि वो विग्रह कहीं से भी खंडित नहीं था, ज़रा सा भी टूटा हुआ नहीं था। चेहरा बहुत ही सुंदर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये विग्रह बिल्कुल नया हो। और यहाँ पे कौन छोड़ कर गया, क्यों छोड़ कर गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय उस विग्रह को वहाँ पर छोड़ना मेनका जी की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई। उनकी सास ने बोला भी कि छोड़ दो वहीं पर, हो सकता है किसी ने विसर्जित किया हो और ये तट पर वापस बह कर चले आए हैं, इसलिए कौन किया है किसी को भी नहीं पता। तुम इस विग्रह को वहीं का वहीं छोड़ दो और तुम भजन करो बैठकर। मेनका जी बताती हैं कि मेरी सास ने मुझे विग्रह को वहीं छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई कि मैं लड्डू गोपाल को वापस उस रेत में छोड़ूं। अपनी सास की बात को काटते हुए उन्होंने लड्डू गोपाल के विग्रह को धीरे से अपने पास रख लिया। अपने दुपट्टे से उनकी जो रेत उनके शरीर पर लगी थी उसे साफ़ किया और अपने बैग में लड्डू गोपाल का विग्रह डाल लिया। भजन वगैरह करने के बाद वे सब वृंदावन धाम से 1-2 दिन के बाद वापस अपने शहर आ गई। शहर आने के बाद उन्हें याद आया कि लड्डू गोपाल का विग्रह उनके पास है। अब ये बात घर पे किसी को भी नहीं पता थी कि लड्डू गोपाल वहाँ से मेनका जो है, जो बाल गोपाल तट पर मिले थे मिट्टी में धंसे, वो मेनका लेकर आई है। घर आने के 1-2 दिन के बाद मेनका जो है लड्डू गोपाल के विग्रह को निकालती है, उन्हें स्नान कराती है और एक पोशाक धारण कराती है। अभी तक मेनका के पास घर में कोई भी बाल गोपाल का विग्रह नहीं था। वो राधा कृष्ण की भक्ति तो करती थी, लेकिन उसके घर में ठाकुर जी का और राधा रानी का एक फ़ोटो था, एक चित्रपट था, उसी की वो सेवा करती थी। उसकी इच्छा बहुत थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करे, लेकिन घर में बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, इसलिए उसने अभी तक लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं खरीदा था। मेनका बताती हैं कि अगले दिन सुबह सबसे पहले अपने घर में ठाकुर सेवा वो ही करती थी। वो सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि करके ठाकुर जी को भोग लगाती थी और कुछ घंटों के बाद 6-7 बजे उनकी सास स्नान करके आती थी, वो पूजा करती थी और ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो सुबह सुबह मेनका जी सेवा करके चली गई 4 बजे। फिर करीब 8 या 7 बजे उनकी सास स्नान करके आई। तब उन्होंने देखा कि पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल का विग्रह रखा है। उन्होंने तुरंत मेनका को वहाँ पर बुलाया और पूछा कि अरे, हमारे पूजा स्थल पर ये बाल गोपाल कहाँ से आए, क्या तुमने वहाँ से ख़रीदा है इन्हें धाम से? तो मेनका ने पहले तो ये बात छुपाई कि ये नहीं बताया कि ये वही विग्रह है जो घाट पे, जो तट पे हमें मिले थे। बोल दिया कि हाँ, ये हमने इन्हें वहीं वृंदावन से ही एक छोटी सी दुकान से ख़रीदा था। लेकिन उनकी जो सास थी उन्हें ज़रूर कुछ शक हुआ। उनकी आंखें इतनी तेज़ थी कि उन्होंने उस विग्रह को उस समय पहचान लिया कि ये तो वही लड्डू गोपाल है जो यमुना पर हमें मिले थे। उन्होंने वापस से मेनका को बुलाया और पूछा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही, ये वही लड्डू गोपाल है जो उस दिन मिट्टी में धंसे हुए मिले थे। अब मेनका उस सच्चाई को नकार नहीं पाई और अपनी सास के सामने बोल दिया उसने कि हाँ माँ जी, ये वही लड्डू गोपाल है, लेकिन मैंने आपसे इसलिए झूठ बोला कि आप कहीं नाराज़ ना हो कि तुमने विसर्जित किए हुए बाल गोपाल क्यों घर पे लेके आए। उसकी सास ने उसे थोड़ा डांटा भी कि देखो तुमने बहुत गलत किया है, किसी ने क्यों विसर्जित किया है क्या पता, उसका क्या कारण है, हो सकता है ये विग्रह अच्छा ना हो, शुभ ना हो। मेनका को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी सास से बोला भी कि माँ जी, भगवान कभी किसी के लिए अशुभ नहीं हो सकते, वो सबका ही कल्याण करते हैं। हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रभु कभी किसी के साथ अनिष्ट नहीं कर सकते। अब उसकी सास को ये बात बुरी लग गई और वो मेनका को और भी ज़्यादा डांटने लगी, बहस करने लगी। बात बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, दोनों ही बहस करने से बाज नहीं आ रहे थे। अंत में मेनका को ही चुप होना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि वो सास हैं, बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, इसलिए मुझे ही चुप हो जाना चाहिए। मेनका चुप हो गई और उसने इस बात को मान लिया कि मेरी गलती है, मैंने विसर्जित किए हुए लड्डू गोपाल को वहाँ से उठा लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते दोस्तों, लेकिन मेनका जी बताती हैं कि करीब 1 हफ्ते के बाद उनके घर में एक बहुत बुरी घटना हुई। उनकी सास को पता चला कि उनके नंदोई यानी कि उनके ननद के पतिदेव, उनकी नौकरी जो है वो छूट गई है। वो काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इसीलिए मेनका की ननद अपने ससुराल से वापस यहाँ अपने मायके आके रहने लगी, क्योंकि उनके पास खर्च के लिए धन नहीं था। वो काफ़ी इस समय आर्थिक समस्या से गुजर रही थी, इसलिए वो अपने मायके आके रहने लगी। अब उनकी ननद का और उनके बच्चों का जो भार था, जो उनके खर्चे थे,
वो हम पर पड़ने लगे, यानी मेनका और उनके पति के ऊपर पड़ने लगे। तब ये बात उनकी सास को, मेनका की सास को बहुत बुरी लगी और वो इस बात को लड्डू गोपाल के घर आने से जोड़ने लगी। मेनका बताती हैं कि जिस दिन उनकी ननद वापस अपने मायके आई, यानी कि मेनका के घर आई अपने परिवार के साथ, उस दिन मेनका की सास ने उन्हें बहुत कोसा कि जब से लड्डू गोपाल का ये विग्रह हमारे घर आया तभी से मुझे घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और आखिर भी एक बुरी खबर सुनने को मिल ही गई कि दामाद जी की नौकरी छूट गई है और इस सब का कारण सिर्फ ये मूर्ति है। तो जहाँ से ये मूर्ति लेकर आई वहीं पर वापस इसे ले जा, और वहाँ नहीं ले जा सकती तो ले जाकर किसी पेड़ के नीचे इन्हें छोड़ा। मेरे घर से इस लड्डू गोपाल का विग्रह तुम तुरंत हटा दो। मेनका को इस तरह से उनकी सास बोलने लगी। अब मेनका को तो इतना बुरा लग रहा था जैसे कि उसके अपने बच्चे को कोई बोल रहा हो। दोस्तों, मेनका जी कहती हैं कि लोगों की जो ये सोच है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते और सब चीज़ों का दोष भगवान पर लगाते रहते हैं। मेनका बताती कि मैंने अपनी सास को कई बार मना किया कि माँ जी, अगर नौकरी छूटी है तो वो लग जाएगी, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसमें भगवान का क्या दोष है, ये सारी चीज़ें तो संसार में लगी रहती हैं और लड्डू गोपाल की इसमें क्या गलती है। वो जहाँ भी जाते हैं कुछ अच्छा ही करते हैं, शुभ ही करते हैं। दामाद जी की नौकरी अगर छूटी है तो क्या पता इससे कोई और अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन मेनका की सास सुनने वालों में से नहीं थी। आखिर में उन्होंने मेनका को इस चीज़ के लिए तैयार कर ही लिया कि लड्डू गोपाल का विग्रह यहाँ से हटा दो। मेनका तैयार हो गई, ठीक है माँ जी मैं हटा दूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं हटाऊंगी जब तक मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ लेती जो उनकी सेवा लेने के लिए तैयार हो, तब तक मैं बाल गोपाल को किसी अनाथ की तरह सड़क पर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जब मुझे कोई ऐसा भक्त मिल जाएगा जो लड्डू गोपाल को ढूंढ रहा होगा, उसे चाहिए होगा, वो सेवा करने के लिए तैयार होगा, तब मैं बाल गोपाल को उसे दे दूंगी। इसलिए मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अपनी सास को इस चीज़ के लिए वो मना लेती है, लेकिन हर रोज़ मेनका की सास उसे ताना सुनाती हैं अभी भी। तो मेनका बताती है कि वो समय मेरे लिए इतना ज़्यादा विपरीत था और इतना प्रभु के लिए मुझे इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारी विपरीत परिस्थितियां आज के आज ही घर में आ जाएंगी। कुछ दिनों बाद ऐसे ही एक अप्रिय घटना और हमारे घर पर हुई। मेनका जी बताती हैं कि उनकी सास एक दिन अचानक छत से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उनके पैर की हड्डी टूट गई। उनको फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर लगा। वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। अब इस बात के लिए भी मेनका की सास लड्डू गोपाल को ही दोषी ठहरा रही थी। रात दिन लड्डू गोपाल को कोसना, मेनका को उल्टा सीधा बोलना, बुरी बातें बोलना, लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकालने के लिए बोलना। मेनका रात दिन सुन सुनकर इन सारी चीज़ों से तंग आ चुकी थी। अब उसने बिल्कुल तय कर लिया था कि मैं प्रभु को इस घर में नहीं रखूँगी, जहाँ पर उनका सम्मान नहीं है, जहाँ पर उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता, जहाँ पर उनकी सेवा करने पर उसे गलत बताया जाता, उन्हें मनहूस ठहराया जाता, वहाँ पर भगवान कभी आ ही नहीं सकते। विग्रह रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेनका ने अपनी एक सहेली से लड्डू गोपाल का विग्रह लेने के लिए उसे तैयार कर लिया। उसकी सहेली ऋचा, जो और भी विग्रहों की सेवा करती थी, उसने लड्डू गोपाल को लेने के लिए बोल दिया मेनका से कि हाँ तुम मुझे दे दो, मेरे पास सेवा है, मैं कर लूँगी लड्डू गोपाल की सेवा। मेनका जो है पूरी तैयारी कर लेती है लड्डू गोपाल को अपनी सहेली को देने की। तभी एक दिन अचानक से एक ऐसी घटना होती है जिसने सब कुछ पलट कर रखती है। दोस्तों, मेनका बताती है कि एक दिन की बात था, भोर का समय था और सभी अभी घर में सो रहे थे, सिर्फ मेनका ही जगी थी, पूजा पाठ करने की तैयारी कर रही थी। तभी उनकी ननद ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, माँ माँ चिल्लाते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। उनको रोता देखकर मेनका भी उनके पीछे जाती हैं अपने सास के कमरे में और देखती हैं कि उनकी जो ननद हैं वो अपनी माँ को जगाने लगती हैं। उनकी माँ यानी मेनका की सास उठकर बैठ जाती हैं और अपनी बेटी से पूछती हैं कि क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो। उनकी ननद के मुंह से रोने की वजह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो इतने दहाड़े मार कर रो रही थी और इतना ज़्यादा घबराई थी कि समझ भी नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ दुख का उनके ऊपर टूट पड़ा। उन्हें चुप कराया गया और जब पूछा गया कि दीदी क्या हुआ है, तो रोते हुए रूंधे गले से वो बताने लगी कि उनके पति
जो ट्रेन से कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और सभी यात्री बहुत ज़्यादा घायल हैं। कुछ यात्रियों की मौत भी हो गई है। ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। मेनका बताती हैं कि ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी जान निकलने लगी कि कहीं नंदोई जी को कुछ हो न जाए, क्योंकि ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। काफ़ी लोग उसमें मर गए। मैं और सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तभी मैंने अपने पति को जगाया और वो उस स्थल पर जाने का प्रयास किए जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ी देर में सभी वहाँ पहुँचे और वहाँ जाने पर कुछ ऐसा घटा दोस्तों जिसकी हमने कभी भी सोची नहीं थी। सभी उस स्थल पर पहुँचे तो वहाँ देखा गया कि बहुत सारी लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं। घर के जो लोग हैं उन यात्रियों के, वो उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे सभी खून से लथपथ थे। जब उनके पति को यानी कि मेनका के नंदोई को वहाँ पर ढूंढना शुरू किया गया, बहुत देर तक उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाया, वो नहीं मिले। फिर देखा गया कि एक ट्रेन का एक हिस्सा जो पूरी तरह से पिचक गया था, उसमें उनके पति की लाश पड़ी हुई थी। अब सभी देखकर रो रो कर दहाड़े मारकर रोने लगे। किसी तरह से उनके शरीर को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। घंटों प्रयास करने के बाद, करीब 3-4 घंटे के बाद, उस ट्रेन के पिचके हुए हिस्से से उनको निकाला गया बाहर दोस्तों। और जब बाहर निकाला गया तो सबके होश उड़ गए ये देखकर कि उनके नंदोई के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। और जिन्हें सभी मरा हुआ समझ रहे थे, वो मरे नहीं थे, वो जीवित थे और बिल्कुल सही सलामत थे। दोस्तों, मेनका जी बताती हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं आकर उनकी रक्षा किए उस समय, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ जितने भी यात्री थे वो मर चुके थे, किसी की भी जान नहीं बची थी। सिर्फ उनके नंदोई ही एक ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जो जीवित थे, जिनकी सांसें चल रही थी। ये देखकर उनकी ननद की जान में जान आई और उन्हें तुरंत वहाँ से निकाल कर पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। कुछ दिनों के बाद उनका इलाज हुआ, वो पूरी तरह से ठीक हो गए दोस्तों। और उनकी सास की ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई। उनकी सास अभी भी लड्डू गोपाल को ही दोष दे रही थी, लेकिन तभी मेनका बताती हैं कि मेरी ननद ने मेरी सास को बहुत डांटा और बहुत समझाया कि माँ, तुम हर बात के लिए भगवान को दोष कैसे दे सकती हो। मैं कैसे मान लूँ कि लड्डू गोपाल की वजह से ये सब हुआ। मैं कैसे मान लूँ कि लड्डू गोपाल की वजह से तुम्हें चोट लगी, लड्डू गोपाल की वजह से इनकी नौकरी छूटी। क्योंकि आज मैंने देखा कि भगवान ने मेरे सुहाग की रक्षा कैसे की। मेरे पति जिस तरह से ट्रेन के मलबे में दबे थे, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन ये भगवान की ही कृपा थी कि उनके शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई। अब तुम कभी भी मेरे प्यारे बाल गोपाल के ऊपर दोष मत लगाना। प्रभु कभी भी अपने भक्तों के साथ अनिष्ट नहीं करते। भगवान का इसमें कोई भी दोष नहीं। मेनका बता रही हैं कि जब उनकी स्वयं बेटी ने ये बात समझाई तो उनकी ये बात समझ में आ गई, लेकिन मैं इतने दिनों से उन्हें समझा रही थी कि भगवान अनिष्ट नहीं कर सकते, तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सभी हॉस्पिटल से घर आए, सब कुछ अच्छा हो गया और अब उनकी सास अपनी सोच बदल चुकी थी। वो भी इस बात से सहमत थी कि लड्डू गोपाल के आने से ही उनकी बेटी का सुहाग बचा। क्या पता अगर वो नहीं होते तो उनके पति की जान भी जा सकती थी, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन शायद ये भगवान का प्रताप ही था कि उनके दामाद के शरीर पर एक भी खरोच नहीं आई। मेनका को ऐसा लगता है कि ये लड्डू गोपाल की एक बहुत बड़ी लीला थी। बाल गोपाल मेनका के घर से नहीं जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी लीला रची। दोस्तों, मेनका जी बताती हैं कि इस घटना के बाद से उनके सास तो बाल गोपाल की ऐसी भक्त हो गई कि पूछिए ही मत। अब हर रोज़ वो दिन भर लड्डू गोपाल के नाम की माला जपती रहती हैं। मुझे सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता। वो रात दिन अपने प्यारे लाल की तरह लड्डू गोपाल को अपनी गोद में बैठाकर उनकी सेवा किया करती हैं। मेनका जी बताती हैं कि उनके जो नंदोई थे वो कुछ दिनों में स्वस्थ हो गए और कुछ महीनों के बाद उनकी नौकरी भी उन्हें वापस मिल गई जो चली गई थी। उनकी आर्थिक स्थिति अब पहले से भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। उनकी ननद और नंदोई अपने घर वापस चले गए, हंसी खुशी रहने लगे और मेरी सास का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो इन सारी चीज़ों का श्रेय सिर्फ लड्डू गोपाल को देती हैं। दोस्तों, भगवान किस तरह से अपने भक्त को चुनते हैं ये कोई भी नहीं जानता।
ऐसे उन्होंने मेनका को अपनी भक्ति के लिए चुना, मेनका के घर को अपने रहने के लिए चुना। उसी तरह से वो हम सभी भक्तों को भक्ति के लिए चुनते हैं। अगर आपके भी घर बाल गोपाल हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको उनकी सेवा और उनकी भक्ति मिली। तो दोस्तों, मेनका की ये सत्य घटना ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि वे भी लड्डू गोपाल की कृपा को जान सके, उसका आनंद ले सके। और ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो कल मिलती हूँ आपके साथ एक नई सत्य घटना के साथ, लड्डू गोपाल की एक प्यारी लीला के साथ। जय श्री राधे।